हेलो व्यूवर्स, आज मैं डॉक्टर पूजा मलिक आपको तेज़ी से वज़न घटाने का सबसे अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। मैं आपको उन सभी रणनीतियों के बारे में बताऊंगी जो सच में कार्य करती हैं। ये रणनीति एक हार्मोन पर आधारित है जो हमारी बॉडी के फैट को डिस्ट्रॉय करने वाला हार्मोन है और इस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन हमारे मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं और इसको हम आम भाषा में मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इससे निकलने वाला ये जो हार्मोन है ये लीवर के द्वारा गवर्न होता है, काम करता है। वसा के नष्टीकरण के लिए ग्रोथ हार्मोन एक मुख्य हार्मोन है। इस हार्मोन की वृद्धि को एक चीज सक्रिय करती है और वह है इंटरमिटिंग फास्टिंग। अब इंटरमिटिंग फास्टिंग किस प्रकार से काम करती है वो मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी। आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आप इंटरमिटिंग फास्टिंग की ओर जाते हैं और अपने वजन को कम कर सकते हैं। अब मुझे ये ज्ञात नहीं है कि आपने ऐसी रणनीतियाँ कितनी बार पहले की हैं या आप करने का सोच रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप हम इसे किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। तो हम पहले स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? पहले स्टेप में आपको एक दिन में 3 बार भोजन का सेवन करना है। एक दिन में 3 बार, समझ गए ना आप स्नैक्स का सेवन नहीं कर सकते। आप दिन में 5 बार भोजन का सेवन नहीं कर सकते। आपको एक दिन में केवल 3 बार ही भोजन लेना है और बीच में भी स्नैक्स आपको नहीं लेना है। मैं कुछ पलों में बताऊंगी कि आपको क्या खाना है, लेकिन मैं अभी आपको इन सभी रणनीतियों की बुनियादी जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ जिससे आपको कार्य करने की जानकारी मिल पाएगी। आपको 3 दिनों तक प्रतिदिन 3 बार ही भोजन का सेवन करना है। रात में कुछ भी नहीं खाना है, केवल 3 बार ही भोजन ग्रहण करना है। 3 दिनों के बाद अब प्रतिदिन 2 बार भोजन करने का सेवन करना है। ऐसा संभव हो कि आपको सुबह भूख ना लगे। तो अगर आपको सुबह भूख नहीं लग रही है तो दोपहर को भोजन कर सकते हैं। फिर आपको दूसरी बार भोजन रात के समय पर करना होगा, लेकिन इस बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको सुबह भूख लग रही है तो सुबह अपना पहला भोजन ले सकते हैं और फिर दूसरी बार भोजन का सेवन दोपहर बाद कर सकते हैं, ताकि 2 बार भोजन करने के बीच एक पर्याप्त समय आपके लिए उपलब्ध रहे। कुछ लोगों को 11:30 बजे भूख लगती है और फिर उन्हें 4 बजे भूख लग जाती है। उस स्थिति में यह उदाहरण आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि भोजन के केवल 2 बार ही लेना आपको मैंडेटरी है और इसके बीच में कोई स्नैक्स आपको नहीं लेना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्नैक्स लेने से भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपकी वृद्धि हार्मोन को कम कर देगा और हम यहाँ वृद्धि हार्मोन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर। 3 दिनों तक प्रतिदिन 2 बार भोजन के बाद अब आपको प्रतिदिन 1 और आधे बार भोजन का सेवन करना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपका पहला भोजन जो आप ग्रहण करेंगे वो प्रॉपर अमाउंट में होगा। यह अधिक मात्रा में होना चाहिए ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल पाए। मैं कुछ पलों में आगे की जानकारी दूंगी। दूसरी बार भोजन करने के बजाय आप शेक पीजिए या जूस लीजिए। फ्रूट जूस ले सकते हैं। आप शेक बनाने के लिए वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं, आप बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का शेक बना सकते हैं। अब मीठा करने के लिए कई बार मीठे का भी मन करता है, तो मीठा करने के लिए आप स्टीविया शुगर का उपयोग कर सकते हैं। ये शुगर नहीं है, एक्चुअली में ये प्लांट बेस्ड एक प्रोटीन होती है जो आपके प्रोडक्ट को, आपके शेक को मीठा कर देती है। अब जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होता है तो इस साइकिल के कंप्लीट करने के बाद आप फिर से 3 बार भोजन का सेवन करने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं,
व्यायाम करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं और जिनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत तेज होता है, वे लोग केवल 2 स्टेप को ही फॉलो कर सकते हैं। यह आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा थकान अनुभव हो रही है तो आप ये 3 बार का जो स्टेप है इसको ही फॉलो कर सकते हैं। जब आप इस साइकिल पर, इस चक्र पर कार्य कर रहे होते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं वह समझने की आवश्यकता है। हम बुनियादी तौर पर कभी भोजन लेते हैं, कभी भूखे रहते हैं, ऐसा हम निरंतर करते हैं और इससे हमारा जो फैट का जो मेल्टिंग है या रिमूवल है या नष्टीकरण है, वो जो होने की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है और हमारा ग्रोथ हार्मोन में बढ़ोतरी ही इसका मेन कारण है, क्योंकि इंसुलिन कम होगा तो ग्रोथ हार्मोन हमारा ज़्यादा बनेगा और यही ग्रोथ हार्मोन हमारे फैट को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करता है। और आप क्या भोजन ग्रहण करते हैं यह भी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सब्जियों और फलों का सेवन करते रहें। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें विटामिन्स और फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सैलेड, सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आपको अपने खाने में लगभग 125 ग्राम प्रोटीन का भी सेवन करना चाहिए अगर आप वजन घटाना चाहते हैं। आपकी बॉडी का जो वजन है, सपोज कीजिए आपकी बॉडी का 70 किलोग्राम वजन है तो आपको पर डे 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और आप अगर वजन घटाना चाहते हैं तो आपको यही प्रोटीन अमाउंट बढ़ाकर डबल के आसपास करना होगा। लगभग 120 से 125 ग्राम के आसपास बढ़ाना होगा, तब आपका वजन कम होगा, अन्यथा यह आपके वजन को कम नहीं होने देता है। ये आपके लिए मैं औसत मात्रा बता रही हूँ अगर आप वजन कम करना चाहते हैं। यह कभी कभी ये जो प्रोटीन की मात्रा है कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर हम हेल्दी फैट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। इस प्रकार लेने से हम लंबे समय तक उपवास भी रख पाएंगे और हमें भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड फूड लेने से हमारा स्टमक एम्प्टी फील नहीं करता है। खाने में नारियल का तेल या मूंगफली के तेल का उपयोग करें। आपको इस समय के मध्य में प्रोटीन रिच डाइट ही लेनी है अगर आप वजन घटाना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपको प्रोटीन बेस्ड डाइट ही लेनी है और प्रोटीन रेसिपीज़ के विषय में मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप प्रोटीन बेस्ड डाइट किस प्रकार से ले सकते हैं। और हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, प्रोटीन के साथ साथ हमें अच्छी क्वालिटी वाली फैट का भी सेवन करना है। आपको शुगर बेस्ड चीज़ें नहीं लेनी है, अवॉइड करिए जितना भी शुगर बेस्ड चीज़ें हैं। आपको चावल, मक्का का सेवन नहीं करना है, आलू का तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। फलियों का भी सेवन कम कीजिए, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपको स्नैक्स का भी सेवन नहीं करना है। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइए और आप देखेंगे कि आपका वजन तेज़ी से घट रहा है। आप अपना वजन घटा पाएंगे और बहुत जल्दी आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसकी कुंजी यही है कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें। यही सब्जियां फैट के रिमूवल के बाद शरीर से कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में भी आपकी सहायता करती है। बस हमारा फोकस यही होना चाहिए, किसी भी प्रकार से शरीर में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की बढ़ोतरी होती रहे। हम इस प्रक्रिया को इस चक्र के अनुसार अगर करते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी अपना वजन घटाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका ये लक्ष्य एक साइकिल से पूरा नहीं होता तो आप इस साइकिल को तब तक करते रहिएगा जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। व्यायाम से भी वजन घटा सकते हैं, परंतु ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है और आपको ये सहायता देंगी। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं अब आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मंगल रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।